निकला है। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? काटोगे? टीवी पर एक सीरियल आता था और उसका एक डायलॉग बड़ा फेमस था, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब आप कहेंगे कुछ तो गड़बड़ है, तो कहां गड़बड़ है? गड़बड़ है उनकी सीटों पर जिनको नाम कटने की अब पूरी गारंटी है। कल तक जो कहते थे कि टिकट मेरी जेब में, कौन काटेगा टिकट? मेरी टिकट कोई काट सकता है, मसला मेरा सीधा आला कमान से है। आजकल उनकी टिकट पर टेंशन बन गई है। एक टेंशन तो रही टिकट की, कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी गड़बड़ है उनकी, जिनको मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में शामिल होने की पूरी उम्मीद थी। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान जैसे तमाम दिग्गज रविवार को बकायदा कड़क कुर्ता पजामा, खबर है कि सिलवाकर बैठे हुए थे, लेकिन फिर से उम्मीदें धराशायी हो गई। यानी जिनका नाम आया वो तो झूम रहे हैं टिकट को लेकर कि भाई पहले ही लिस्ट में हमारा नाम आ गया। अब जो रह गए वो सहमे हुए हैं। अब सवाल यह कि किसकी चमकेगी किस्मत और किसका होगा बंटाधार। और दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी, आखिरकार क्या है मजबूरी? आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ क्या है वो समझेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने पहली चोट में 195 उम्मीदवारों का ऐलान करके ये साफ कर दिया कि तैयारी पूरी है और यूपी के 51 उम्मीदवारों की घोषणा से ये बता दिया कि उसका हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा जाएगा। फिर चाहे वो यूपी के लिए बाकी सीटों के ऐलान पर गहन चर्चा हो या फिर यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो रही देरी। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है और जितने भी प्रत्याशी 195 की सूची आई है वो आम सहमत पर आई है। संसदीय बोर्ड ने उसमें निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो अनुशासित होता है, पार्टी की रीत नीति पर चलने वाला होता है। जब जहां जैसे कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलती है उसके अनुरूप वो चलता है और पार्टी में काम करता है। जो भी प्रत्याशियों का चयन हुआ है वो पार्टी की केंद्रीय टीम ने घोषित किया है। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता कोई भी पार्टी नेतृत्व का आदेश होता है उसका अच्छा सा पालन करता है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले ने बचे 11 सांसदों की सांसें अटका दी हैं, जिनमें सुल्तानपुर, पीलीभीत और कैसरगंज हाई प्रोफाइल सीटें हैं। बीजेपी का कोई भी फैसला ऐसा ही नहीं होता, ये बात उसके नेता बखूबी जानते हैं। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि 2014 के चुनावों में जिस यूपी में बीजेपी गठबंधन को 73 सीटें मिली थी, 2019 के परिणामों में उसी गठबंधन को 64 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। अब जब नारा 400 पार का है तो मंथन भी बड़ा होगा और देर तक होगा। इस वजह से बीजेपी के वो सिटिंग एमपी जिनकी सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है वो टेंशन में है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी को जमकर निशाने पर ले रही है। इस समय पीडीए और इंडिया गठबंधन से इतना डर चुकी है कि उसने अपने जीते हुए 11 विधायकों के टिकट काट दिए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि क्षेत्र में उनका विरोध हो रहा है और विरोध भारतीय जनता पार्टी का के लेकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चल रहा है। क्योंकि जनता को जिस पीडीए से इन्होंने वोट लिया था
उसके विकास को लेकर, उनके सम्मान को लेकर, उन पीडीए वालों पर जितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी किए हैं। और आप देख लीजिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे थे, उसमें भी लॉलीपॉप दे दिया। उन 54 उन 58 जो एक आना वाले थे, उन नेताओं को जैसे कूड़ेदान में कूड़ा फेंका जाता है, वैसे ओम प्रकाश राजभर हो गए, दारा सिंह चौहान हो गए, और कई नेता थे जो अपने आप को 54 समझकर गए थे कि हम पलटेंगे नहीं। ऐसा पलटाया भारतीय जनता पार्टी कि लॉलीपॉप के भी लायक नहीं बचे। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि मेरठ से भारतीय जनता पार्टी रामायण के राम यानी अरुण गोविल को प्रत्याशी बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्रिमंडल में हो रही देरी एक अलग चर्चा का विषय बन गई। जिस दिन सीएम योगी की मुलाकात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से हुई, पहले उसी दिन मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर आई, लेकिन फिर रविवार के दिन का जिक्र हुआ। लेकिन पहले शुक्रवार निकला, फिर रविवार भी निकल गया, और अब खबर है कि मंगलवार को योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस देरी की वजह भी साफ है। एक तरफ जहां सीटों के ऐलान को लेकर एक एक कदम फूक फूक कर रखा जा रहा है, तो वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी किसी भी सहयोगी को नाराज नहीं होने देना चाहती, और इसी को लेकर शायद एक एक दिन करके बढ़ाया जा रहा है। 7 मार्च को बीजेपी की बड़ी बैठक के बाद 8 मार्च को दूसरी लिस्ट में बाकी सीटों का ऐलान होगा। इतना जरूर है कि तब तक बीजेपी के सभी सिटिंग एमपी सांसें थामकर उस वक्त का इंतजार कर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है उसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते। चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, अंकुर सक्सेना जी हमारे साथ आरएलडी के चेहरे हैं, एसके दुबे साहब समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, और हमारे साथ सुभाषपा के चेहरे हैं सुनील जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जैन साहब आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा अक्सर अपनी ओर खींच ही लेता है। एक बात जानना चाह रहे थे हम, और जरा दर्शकों को भी समझाइए। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, वो गाजर लटकाने वाली। अन्याय कर रहे हैं जैन साहब आप। नहीं, कब तक वो गाजर लटकाते रहेंगे? या तो खिलाइए या फिर वापिस जेब में रख लीजिए। ये कब तक चलेगा बताइए? रविवार को कड़क कुर्ता पजामा पहने हुए सुनील जी बिल्कुल तैयार थे, वहां अंकुर जी भी टकटकी लगाए बैठे थे। बताइए, हमारे सहयोगी मिश्रा जी कह रहे हैं कि शुक्रवार निकला, शनिवार निकला, इतवार निकला। हम तो कह रहे हैं कि होली निकल गई, दिवाली निकल गई, दशहरा निकल गया, नया साल निकल गया, अब फिर होली आ गई। बताइए जैन साहब। नहीं देखिए चावला जी, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सभी को मंत्री बनाया जा सकता है, सभी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हाँ। एक एक सीट से 10-10, 20-20 प्रत्याशी होते हैं। हाँ। लेकिन टिकट तो एक को ही मिलेगा। ठीक। और रही बात मंत्रालय की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग भी आए वो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि उनका कोई इस तरीके का सौदा हुआ है कि नहीं, वो सिर्फ मंत्रालय के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति से नहीं जैन साहब, एक मिनट। आप ये कह रहे हो कि ओपी राजभर जी से कोई कमिटमेंट नहीं हुआ आपका? जैन साहब, आप ये कह रहे हो ओपी राजभर जी से कोई कमिटमेंट नहीं हुआ आपका? नहीं, देखिए चावला जी, भारतीय जनता पार्टी ने सबका सम्मान किया। आप ये देखिए, क्या राजभर जी पहले हमारे वहाँ कैबिनेट मंत्री नहीं हुआ करते थे क्या? नहीं, तो उन्होंने तो बात ये कैबिनेट मंत्रालय छोड़ा ना, आपने उनसे लिया तो नहीं ना, उन्होंने छोड़ा था। तो आपने कमिटमेंट किया होगा तभी तो वो आए होंगे। बताइए, आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे। आप कह रहे हो हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया उनसे। नहीं चावला जी, भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों की तरीके से नहीं है कि जब तक साथ में है तब तक बहुत बड़े दल का सम्मान उनका है। और सम्मान भी क्या, दूसरे को बताते हैं कि स्टूल वाले मंत्री बना दिए। अरे वो तो कुछ नहीं देने वाले, वो तो कहते हैं दरवाजा खुला हुआ है आपके लिए, और यहाँ तक कह देते हैं। जैन साहब, मेरी बात आप घुमा गए, लेकिन अभी मैं क्लियर कर लेता हूँ। एक सेकंड। सुनील जी, आप लोगों के साथ कोई कमिटमेंट हुआ भी था या नहीं हुआ था? वो कह रहे कोई कमिटमेंट थोड़ी ना हुआ था। देखिए तिलक जी, कमिटमेंट ये हुआ है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें और बिहार के अंदर 40 सीटें हम लोग एनडीए के गठबंधन के साथी कैसे जीते
इन पर कमिटमेंट होने का काम हुआ। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप घोसी क्यों नहीं जितवा पाए, आज 80 की 80 जितवा दोगे, वो बात अलग है। मैंने आपसे पूछा कि मंत्रिमंडल का कमिटमेंट हुआ आपसे कि नहीं हुआ था, इतना बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। घोसी को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से ढोल नगाड़े बजाकर खुश रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और उनकी खुशी बनती है, क्योंकि उनके हाथ में, कहते नहीं कटोरा हाथ में लग जाता है, तो वो उनके हाथ में लग गया, उसकी कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, वो चौहन्नी अठन्नी वाली बात पे भी नहीं जा रहा मैं। मुझे इतना बताइए, जैन साहब कह रहे हैं हमसे कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी, हम कोई सौदेबाजी नहीं करते और इस तरह की बात कर रहे हैं, कोई बात हुई थी आपकी कमिटमेंट? जैन साहब का और हमारा विषय नहीं है। जैन साहब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है पार्टी के, जैन साहब और ना मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पार्टी का। हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा जी ने और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इनके साथ में वार्ता हुई है। इनके साथ में जो वार्ता हुई वो एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ में पूरी करी जाएगी और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग इस बात को यहाँ पर क्लियर करें कि हमारी लोगों की क्या वार्ता हुई। देखिए आप कार्यकर्ता है, मैं आपकी बात से सहमत का काम कर रहे हैं आप। एक मिनट जैन साहब, लोगों के दिल मिले हैं, हम लोगों के दल मिले हैं, जैन साहब हमें मालूम है ना ये रिश्ता एक क्या कहलाता है। आप छोड़िए, अब मत बुलवाइए हमसे, रुक जाइए एक मिनट। सुनील जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था। संजय निषाद जी को मंत्री बनाया नहीं बनाया, हम छोटा दल बड़ा दल तो नहीं करते हैं ना सर। वो इतने छोटा दल मिलेगा सर, वो छोटा दल हमारी पार्टी में है राजभर जी का पूरा सम्मान है और आप देखिएगा कि एक दिन सबकी बोलती बंद हो जाएगी जो लोग साहब होगी, मुझे भी मालूम है वो कब होगी, वो तारीख की तो बात हो रही है ना। ये तो वही बात। आप निश्चित रहिए, सुनील जी, आप ही तारीख अपने चैनल पे चढ़ाने का काम करेंगे। एक मिनट, इस बार भी कईयों ने चलाई तारीख, ये बोले ये दिन ये तारीख और इतने बजे। मैंने अपने बोला कि मत चलाना, बोले क्यों? मैंने कहा ऐसी तारीख से जो है ना कईयों का, मैं नाम नहीं लूंगा, कईयों का बीपी लो होता है और कईयों का बढ़ जाता है, मत चलाओ, अच्छा नहीं लगता। अच्छा सुनील जी, मेरी बात इतनी थी, बस आपसे जानना चाह रहा था। आप तो कार्यकर्ता हो, तय तो देखिए ऊपर से होना है, मन में टीस तो होगी ना आपके कि बताइए राजभर जी के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ। नहीं तिलक जी, हम लोगों के अंदर कोई टीस नहीं है। जैसा कि आपने अपने शुरुआत में ही कहा था कि हम लोग कलब कुर्ता हमारे नेता हमेशा पहनते, हमारा एक एक कार्यकर्ता पहनता। हम लोग 2 मार्च को भी बहुत बड़ी जनसभा करने के, मैं समझ गया, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और 3 तारीख को भी अभी आपने देखा बलिया में किस तरीके से जनसभा करने का काम किया। हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का कार्य करते हैं। हम लोग, फिर मैं दुबे जी आपके पास आऊंगा, अभी थोड़ा एंजॉय करिए आप। एक मिनट अंकुर जी, पहली बार ऐसा हुआ है, पता नहीं, मेरी तो इतनी राजनीतिक बुद्धि है नहीं आप लोगों की तरह ये, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जैन साहब, बोलिए कैसे? ये ऐसे अंकुर जी सुनिए मेरी बात, शादी का ऐलान नहीं हुआ, बाराती तैयार हैं, घोड़ी तैयार है ना, और बिल्कुल मंडप सज चुका है, लेकिन शादी जिनके बीच में होनी है उन्होंने औपचारिक ऐलान ही नहीं किया कि हम शादी करने वाले हैं। नहीं अंकुर जी, ये मंत्रिमंडल का मसला भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हो गया कि नहीं? नहीं चावला जी, अगर आप औपचारिक ऐलान की बात करना चाहते हैं तो औपचारिक ऐलान तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की मुलाकात हो चुकी है और उसकी फोटो भी आपके सम्मानित चैनल पर चली है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन का तो ऐलान हो चुका है। रहा सवाल मंत्रिमंडल विस्तार का, तो मंत्रिमंडल विस्तार हमारे लिए सेकेंडरी है। हमारे लिए प्राइमरी लेवल पे जो बात थी वो ये थी कि एनडीए गठबंधन में हम लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और हम लोगों को जो भूमिका का निर्वहन करना है उस भूमिका के आधार पर हम लोग कार्य करेंगे। यानी आप देखिए, जुबान तो क्या आप छोड़िए, मंचों से हमने तो क्या क्या नहीं सुना। क्यों सुनील जी? वो कह रहे हैं कि बोल दिया ना, किस मुंह से मना करे, तो इसका मतलब समझ जाइए कि बोल दिया अध्यक्ष जी ने, बस बात खत्म हो गई। लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता, मंचों से तो बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन यहाँ तो औपचारिक ऐलान नहीं हुआ ना अंकुर जी, मैं ये कह रहा हूँ। सम्मान जो आज किसानों, नहीं, औपचारिक ऐलान की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जैन सिंह जी की अभी कल आपने खुद अपने सम्मानित चैनल पे वीडियो चलाई है जिसमें अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और माननीय चौधरी जैन सिंह जी तीनों लोग साथ में बैठे हैं और एनडीए गठबंधन में अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है। तो हम लोगों का जब
केंद्रीय नेतृत्व की मुलाकात हो गई है, तो अब औपचारिक ऐलान की क्या बात बचती है? हम आपके सम्मानित चैनल पे बैठे हैं, हम आपके चैनल पे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए के गठबंधन के बीच में जो भी भूमिका नहीं, थी, कमिटमेंट तो वो आपकी निर्धारित सपा की के जा साथ चुकी भी थी, है। तो वहां पूरी नहीं हुई, तो फिर यहाँ क्या हो? वो तो फिर कमिटमेंट तो कमिटमेंट है ना। समाजवादी पार्टी का तो एक अलग विषय है। अब समाजवादी पार्टी का विषय जो है वो भूतकालिक हो चुका है। अच्छा, वर्तमान वो परिस्थिति जो के बीत संदर्भ गया वो में बीत अगर गया। हम बात ओके, करते हैं। दुबे जी वो कह रहे हैं जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन आज बड़ी दिलचस्प खबर सुनील जी कह रहे हैं ना, हम राजनीति में ये कोई मसला नहीं है, मंत्रिमंडल वाला है ही नहीं ना। वो कह रहे हैं राजभर जी मंत्रिमंडल के पीछे ना बाबा ना, मतलब सुनील जी कह रहे हैं राजभर जी को लेकर, और राजभर देख लें तो पता नहीं फिर अभी फोन भी आ जाए सुनील जी के पास, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा ऐसा हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, और वो कह रहे हैं कोई ऐसा कोई कमिटमेंट ही नहीं हुआ, जैन साहब कह रहे हैं। दुबे जी का ऑडियो प्लीज। दुबे जी कुछ आपने म्यूट अनम्यूट कर रखा है, उसको कर लीजिए सर। दुबे जी सर मैं दोबारा दुबे जी प्लीज, दुबे जी को दोबारा से कनेक्ट करिए। हाँ जैन साहब, बाकी चलिए ठीक है, मंत्रिमंडल कब होगा कब नहीं होगा ये तो बात ठीक है, लेकिन मुझे उनकी चिंता सता रही है जो कहते थे टिकट मेरी जेब में, टिकट मेरी जेब में। बताइए, उनका नाम भी पहली लिस्ट में नहीं है, अब उनके भी पसीने आ रहे हैं सर्दी में। जैन साहब नहीं, यहाँ पर दो चीजें हैं। आपने देखा कि प्रदेश राजस्थान छड़ जीत करके आते हैं और प्रदेशों के मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री बनकर के सामने आते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है कि इसीलिए किसी को अगर कोई कुर्सी मिल गई तो आजीवन वो उसके पोते को मिलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर एक कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है और कोई भी कार्यकर्ता कोई भी बड़े से बड़ा मंत्री कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए तैयार भी है। जैन साहब ज्यादा मत बोलिए, मैं कुछ नाम लूंगा और फिर उसके बारे में पूछूंगा आपसे। रुक जाइए एक मिनट, आप दुबे जी जुड़ गए, एक मिनट। दुबे जी आप आ रही है ऑडियो मेरी? जी हाँ दुबे जी आपकी भी आ गई, दुरुस्त आ रही। हाँ वो कह रहे हैं कि भैया हम तो यहाँ पर जो है राजनीतिक परिवर्तन करने आए हैं, राजभर जी कह रहे हैं, उनकी पार्टी के सुनील जी, और जैन साहब कह रहे हैं कोई कमिटमेंट नहीं हुई है। तिलक जी, आपकी इतने सालों की पत्रकारिता में शायद ही आपने ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का देखा होगा जो सामने से बोल रहा हो और सामने वाला निगलेक्ट कर रहा हो। मेरी समझ में तो, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे को करीब 30 साल 32 साल के अनुभव, जो 89 से अगर मैंने काम स्टार्ट किया तो हमें कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि हम मांग रहे हैं और सामने वाला हमें दुत्कार रहा है। ये बड़ी विडंबना है इस राजनीति में कि इस तरीके के अपमान अपमान अपमान, और फिर भी वही। और कल आज के ही पेपर में था कि अमित शाह जी ने क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि एक सीट लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब यहाँ तक की बात है, हम नहीं कह रहे, ये आप लोग की मीडिया के थ्रू ही लिखा है। तो इस तरीके से, लेकिन इनको बड़ा लालच था जब ये हमसे छोड़ के गए, तो इन्हें ये था कि अरे हम गए और उधर तो तुरंत हमारी राजकोटी हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य कि इनका कुछ नहीं हुआ। खैर, ये इनकी इंटरनल मैटर है, हमें उसमें कुछ नहीं। सुनील जी ने आपके सामने बोला ना, वो कह रहे नहीं हमने तो मांगा ही नहीं कुछ ऐसा। नहीं, अरे ये अभी 2 दिन पहले का वीडियो आपने देखा था? नहीं, मैं तो 36 देख चुका हूं सर। ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अगर हमें राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाऊंगा। क्या था भैया, राजपाट कौन सा मिल रहा था? कौन सा राजपाट की बात हो रही है? ये लाल बत्ती की तो बात हो रही थी ना। नहीं, अब वो बोलेंगे राजभर होली नहीं मनाते, यही बोलोगे ना सुनील जी? तो अभी उससे पहले भी हो जाए तो मैं भी बताता हूं। पहले बता दीजिए। चैनल के माध्यम से कितने बार सामने आए, बस एक इस तारीख को राजपाट मिलने वाला, इस तारीख को राजपाट। लेकिन ऐसी बेइज्जती आज तक किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं हुई। हमारे पास थे, हमने 6 करके भेजे कि चलो भाई, बड़ा दिन दिखाया,
या R&D हो या कोई भी हो, सबके साथ हमने बड़ा दिल दिखाया। लेकिन शायद इन सभी को लालच था कि सत्ता के पास अगर हम जाएंगे तो हमें माल पहले सुनील जी, फिर अंकुर जी मिलेगा। आ रहा हूं आपके पास, बोलिए सुनील जी। हाँ, माल मसाला मिलेगा और सत्ता का वो हम करेंगे। लेकिन बड़ा दिल दिखाने की बात कर रहे थे, अगर बड़ा दिल आपके पास होता तो शायद आज हम लोग आपसे दूर ना हुए होते। आपको 47 से 125 पे पहुंचाने वाले R&D और सुभाषपा ही है, और आज आप बड़ी टीवी पर आकर बात करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मंत्री पद का लालच हमारे नेता को कभी था और ना है। जनता को हिस्सेदारी कैसे मिले, आज उनके दुख दर्द को बांटने वाला कौन है? आज देखा ना, आज उनको मसीहा के रूप में मान नहीं। आज के अखिलेश यादव जी को नसीहत देने का काम किया, तब अखिलेश यादव जी कहने लगे कि आप जो है हमसे तलाक दे लीजिए। आपने तलाक देने का काम किया, हम आपसे अलग हो गए। अरे आज के नेता ने 9 बार गठबंधन करने का काम किया। आज के नेता ने 9 बार गठबंधन करने का काम किया। एक मिनट दुबे जी, सुनील जी एक मिनट, मैं तो साथ के साथ वाला निपटाने वाला व्यक्ति हूं कि भैया बात खत्म करो और आगे बढ़ो। एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, आप किस मकसद से बीजेपी में गए हो? हाँ, मैं बता रहा बिल्कुल। एक लोग बोलेंगे तो आवाज भी समझ में आएगी। जल्दी बताओ सर, जवाब भी समझ। देखिए हम जब 2017 की सरकार में हम लोग थे, तो 2017 की सरकार में भी हमारे मुद्दे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में न्याय समिति की रिपोर्ट आ भी गई, उसके बाद लागू नहीं हुए। हमारे मुद्दे जो थे वो पूरे नहीं हुए, तो हम लोगों ने कुर्सी को छोड़ने का काम किया, मंत्री पद त्यागने का काम किया। एक बात। दूसरी बात, उसके बाद हम लोग जनता के बीच में गए। जनता के बीच में हमें मुद्दे पे आओ, किस मुद्दे पे गए हो आप? मुद्दा मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के शराबबंदी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जनगणना होनी चाहिए। बस इतना काफी है, 3 काफी है। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, 3 काफी है। सुनील जी रुक जाओ ना, 1 मिनट रुक जाओ, अब ब्रेक लगाओ, 1 मिनट ऑडियो नीचे आओ, 1 मिनट। जैन साहब, आपके सामने ये जाति पर राजनीति कर रहे हैं। देखो, ये कह रहे हैं जाति का जनगणना करवाओगे? बिल्कुल, देश में जाति का। 1 मिनट सुनील जी, आपने अपनी बात रख दी, आप 1 मिनट सुनिए ना। आपने जिनसे शर्त रखी है उनसे पूछ लूं। ये कह रहे हैं जाति का जनगणना करवाओगे, ये हमारा मकसद है, करवाओगे? देखिए तिलक जी, हर एक पार्टी के अपने कुछ मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों को पार्टी कहीं पर भी रहे आगे बढ़ाने का। सर, जाति का जनगणना करवाओगे या नहीं, सीधे इतनी बताओ। नहीं, देखिए, राजभर जी का हमारे साथ में, आज हमारे साथ में राजभर जी हैं, पहले भी हमारे साथ में रहे। हाँ। और इनकी जो भी मांगे हैं राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा होने के बाद में हमारे साथ में आए हैं पार्टी में। जाति का जनगणना करवाओगे या नहीं सर? जलेबी क्यों बना रहे हो? चाहे रालोद हो चाहे सुभाषपा हो सर, जाति का जनगणना करवाओगे या नहीं करवाओगे? मैंने इतना पूछा। सुन लीजिए चावला जी, वो सारी चीजें होंगी जिन मुद्दों पे हम लोगों की राय बनी, वो सारी चीजें होंगी। जाति का जनगणना होगी या नहीं, मैंने आपसे पूछा। बड़ी चीज यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे, फिर आप कह रहे हो जातियों पर राजनीति कर रहे हैं। अभी आपके सामने जातियों पर राजनीति सुनील जी कर रहे हो, कह रहे जाति का जनगणना करवाओ। नहीं, अभी भाजपा के सामने एक बात मुद्दे को कैसे खत्म कर दूंगा? सुनील जी ने रखूंगा, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज की डेट पे? सुनील जी देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है साहब, अब 1 मिनट रुकिए, जलेबी मत बनवाइए, जलेबी नहीं, मैं जलेबी बनने ही नहीं दूंगा। 1 मिनट रुको जैन साहब, अब रुकिए 1 मिनट। सुनील जी, जल पड़ा है सामने? नहीं, देखिए, जल पड़ा है, अभी रुकिए ना, मैं बताता हूं ना सॉल्यूशन। अगर आप कह रहे हो कि हम राजनीति बदलने आए और जाति का जनगणना पर आए हैं, तो बोलिए बतौर प्रवक्ता, बोलिए इस बात को कि मैं राजभर के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते यह दावा करता हूं कि राजभर जी तभी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे जब ये जाति का जनगणना करवाएंगे, वरना मंत्रिमंडल छोड़ देंगे। मैं बता रहा हूं, मैं जलेबी बनाने यहाँ नहीं आया हूं, मैं जो बात है उसका जवाब देने आया हूं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, मैंने आपको पहले कहा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ये मुद्दा है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आप कह रहे हो ना कि हमने छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो बोलिए, अब छोड़ देंगे नहीं लेंगे। बता रहा हूं, मुझे मालूम है आप अच्छे एंकर हैं और बातों में लोगों को बताने का काम करते हैं। मैं बता रहा हूँ सुनील जी, बताइए, मैं आप ही का मुद्दा, आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा मुद्दा है और आगे भी रहेगा। रही बात, अभी मैंने कहा कि आप हाथ में जल उठा के बोलिए कि राजभर जी तभी मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे जब ये जाति का जनगणना पर तैयार होंगे। अगर है इतना दम तो बोलिए, शपथ जो अगर मैं हाथ में जल, अगर है इतना दम तो बोलिए। मंत्रिमंडल की शपथ ले रहा हूँ तो मंत्रिमंडल की शपथ मैं नहीं दिला सकता। मंत्रिमंडल का आप बोलिए ना, हमारे नेता तभी शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री जी का होता है। आपके नेता तभी शपथ लेंगे जब आप जाति का जनगणना पर तैयार करवा लेंगे। बोलिए। हाँ, मेरा मुद्दा है, एनडीए के गठबंधन में हम हैं, हमने अपनी बात रखी है। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा,
ये कह रहे हैं हमारा मकसद है जातिगत जनगणना करवाएंगे। मैं कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना करवाएंगे तो बोलिए ना, मंत्रिमंडल हम तभी लेंगे जब जातिगत जनगणना करवाएंगे। नहीं, इस मुद्दे पर जवाब ही नहीं है। एनडीए गठबंधन के साथ में बातचीत हो चुकी है, इस पर भी पहल होगी। सुनील जी, आप देखिए, कह रहे हो कि हमें लोभ ही नहीं है मंत्रिमंडल का, और यहाँ जुबान नहीं दे पा रहे हो आप। मंत्रिमंडल का विस्तार अभी आप 70 जातियां एक साथ में गिनवा दोगे, लेकिन ये नहीं बोल पाओगे कि नहीं मंत्रिमंडल नहीं लेंगे हम। मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा मुद्दा है, मैंने उस प्लेटफॉर्म पे रखा है। एनडीए के पहले अंकुर जी, फिर उसके बाद के सारे साथ में इस मुद्दे को रखा गया है। ठीक है, ओके। सुनील जी, ये नारेबाजी कहीं और, मेरे साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करो। नहीं, नारेबाजी नहीं, मैं क्यों आप आए हो, किस लिए आए हो, सबको मालूम है। सवाल किया, उस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। अंकुर जी, वो इतना ही कहना चाह रहे, हमारा मुद्दा है, लेकिन मंत्रिमंडल की शपथ तो लेना जरूरी है। अब कोई इतना फोर्स करेगा तो लेंगे ही, लेकिन खैर आप लोगों के साथ कुछ तो तय हुआ होगा। आप तैयार है? 2 पर और बाकी मंत्रिमंडल सब हो गया, तय हो गया? देखिए चावला जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सीटों का बंटवारा जो है, हर राजनीतिक दल जो होता है कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए उसको सत्ता एक माध्यम होती है। हम लोग एनडीए गठबंधन में शामिल हुए तो हम लोगों का जो मैनिफेस्टो आप जानते हैं, चौधरी चरण सिंह साहब की विचारधारा रही है और सदैव रहेगी, वो हमारी प्रायोरिटी है। किसान, गन्ना, बेरोजगारी और इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए अगर हम लोग एनडीए गठबंधन में शामिल हो रहे हैं तो निसंदेह हम लोग, जब एनडीए गठबंधन, मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा हूं, मैं लगातार एनडीए गठबंधन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी निसंदेह एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोग जो एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं तो एनडीए गठबंधन के थ्रू हम लोग मैनिफेस्टो में अपना जो मैनिफेस्टो है उसको भी लागू करवाएंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारा यानी अंकुर जी ये कह रहे हैं, दुबे जी, अंकुर जी ये कह रहे हैं कि एमएसपी का कानून नहीं आएगा तो ये मंत्रिमंडल की शपथ नहीं लेंगे, यही कह रहे हैं? ये आपके शब्द है, मेरे शब्द, मेरे शब्द नहीं है। हाँ, मैं समझ आपके व्यक्तिगत विचार और आपके शब्द नहीं, मेरे व्यक्तिगत, आप चौधरी चरण सिंह को प्रणाम है ना, उनके लक्ष्य कदम पर तो चल रहे हो, लेकिन दिख रहा है आप कह रहे हो उनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं, लेकिन चौधरी अजीत सिंह का नाम नहीं लेते आप लोग, है ना? आप जब किसी के सिद्धांतों पे चलते हैं तो सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित, तो चौधरी साहब के सिद्धांतों पर भी तो चल ही रहे हो, उद्देश्यों को लागू करेंगे। चौधरी अजीत सिंह के सिद्धांतों पर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो अंकुर जी? हमारे लिए सत्ता जो है वो एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने नेतृत्व, अपनी विचारधारा को आम जनमानस के बीच में लागू कर सकते हैं। देखिए सुनील जी, ऐसे ये होता है असली प्रवक्ता जिसने सच सच बता दिया, बोले मंत्रिमंडल तो चाहिए भैया, तभी तो जो 10 फोन घुमाएंगे तभी तो कोतवाल साहब भी सुनेंगे, ऐसे थोड़ी ना सुनेंगे कोतवाल साहब। अभी सपा के साथ रहकर कोई सुन रहा था। साधन है, हमारा अंतिम उद्देश्य सत्ता नहीं है, हमारा अंतिम उद्देश्य जनता के लिए जनता के शासन को लागू कराना है, उसमें जो हम अपनी सहभागिता। आपकी बात ठीक है, आप चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों पर चले ना चले, लेकिन चौधरी अजीत सिंह के सिद्धांतों पर बिल्कुल चल रहे हैं, इतना यकीन है। 1 मिनट, केसी जैन साहब, मैं एक बयान सुनाना चाहूंगा, इजाजत है आपकी? जी। डिबेट तो नहीं छोड़ोगे? मैं कभी डिबेट नहीं छोड़ता हूं, मुझे मालूम है। जरा माननीय श्री बृजभूषण जी का बयान प्ले करिएगा एक बार, प्लीज जरा सुनाइए जैन साहब। मिल रहा है, कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? आपको टिकट मिल रहा है। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? आपको टिकट मिल रहा है। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। जैन साहब जी, बयान पुराना है, खोजा मैंने कहा सुना दूं एक बार आपको। कोई काट रहा है क्या टिकट? रावला जी देखिए, जैसा सवाल होता है मीडिया का वैसा जवाब आता है। हाँ। और मैं भी पूछ ही रहा हूं आपसे, काटोगे टिकट? नहीं, वो भी तो ये पूछ रहे हैं, भले ही पुराना है तो मीडिया ने सवाल किया, उन्होंने मीडिया का वैसे जवाब दिया। सर वही तो पूछ रहा हूं, काटोगे टिकट? नहीं देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो तय करता है। दूसरी बात ये, बृजभूषण जी को टिकट मिलना चाहिए, माननीय सांसद जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर उन्होंने क्षेत्र के बीच में अपने काम किया है, जनता उनसे संतुष्ट है। और अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्यों मिलना चाहिए? उनमें ऐसी कौन सी खूबी है जो टिकट? देखिए, पार्टी टिकट देने से पहले पूरा सर्वे कराती है, पूरी रिपोर्ट आती है। हाँ। और आप एक चीज अच्छी तरीके से जानते हैं कि
भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए स्थापित है। हमने आपसे यही बात कही। नहीं, मसला यहाँ बृजभूषण जी का है, मैं इसलिए पूछ रहा था किसी का भी माननीय सांसद जी। यहाँ पर कोई स्थापित नहीं हमेशा के लिए। अगर मुख्यमंत्री बदल सकते हैं और चुनाव जीतने के बाद बदल सकते हैं, तो किसी का भी कहीं हो सकता है, किसी दूसरी सीट से मिले, हो सकता है उसी सीट से मिले, हो सकता है किसी और को मिले, तो ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बृजभूषण की टिकट काट दोगे आप? नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको टिकट कहाँ से मिल रहा है। हाँ। और ये रिपोर्ट के हिसाब से होता है ना, मेरे पास रिपोर्ट है। अच्छा, ये चलिए ठीक है, मैं समझ गया। तो हमारे पास लिस्ट है किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। मैं समझ गया आपकी बात। बृजभूषण पर आप नहीं बोलना चाह रहे। आप देखिए, लगभग 200 लोगों की जो लिस्ट आई वो सबके सामने है। आगे जो लिस्ट आई, जैन साहब एक मिनट, मैं वही तो कह रहा हूं। अब जिनके नाम पहली लिस्ट में नहीं आए वो धुक धुक हो रहा है ना, मसला उनका है ना, दिल धड़क रहा है तेजी से। मैं इसलिए पूछ रहा हूं। ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है चावला जी, ये तो सारे प्रदेशों के लिए है ना। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 का टारगेट है ना, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। एक मिनट, हैवी वेट वाला मसला है। दिल्ली में भी सारे टिकट अभी घोषित नहीं हुए जैन साहब, जबकि वहाँ पे सिर्फ 7 सीटें। जैन साहब, सारी सीटें घोषित नहीं हुई है। जैन साहब एक मिनट, वरुण गांधी और मेनका गांधी का भी नाम नहीं है, सब ठीक है? तो मैं भी कहूँ, जो चीज आप बता रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। कि अभी तो बहुत सारे टिकटों की घोषणा होना बाकी है। लग रहा है आपको कुछ गड़बड़ है वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेकर? हर स्टेट से थोड़े थोड़े नाम आए हैं, अभी तमाम सारे नाम आना बाकी है। मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर कुछ दिक्कत है, लग रहा है आपको गड़बड़ है? जी, एक चीज और भी है, हमारे पास इस समय जिस प्रकार से 64 सांसद इस बार जीत के आए थे, हमारा लक्ष्य 80 की 80 सांसदों को लेकर के है कि 80 की 80 सीटें निकले, जबकि हम 2014 के इलेक्शन में इससे ज्यादा सीट जीते। अच्छा जैन साहब, ये सच है वरुण गांधी का टिकट कटने वाला है? नहीं, देखिए चावला जी, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर कहीं पे कोई सीट चेंज करनी है तो चेंज भी हो सकती है, वो कितना भी बड़ा नाम हो। बताइए, वीके सिंह साहब का भी नाम नहीं है लिस्ट में? किसी भी कार्यकर्ता को कहीं पर भी सम्मान दिया जा सकता है। हाँ। आप देखिए, क्या ये घोषणा कोई कर सकता था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? एक बार दो बार नहीं, कई बार बनेंगे प्रधानमंत्री। अब उनको पूरी पार्टी पसंद कर रही है, पार्टी उनको आगे बढ़ा रही है। नहीं, लेकिन गुजरात में जैन साहब आप घुमा गए बात को मुख्यमंत्री के लिए। वरुण गांधी की बात कर रहा था मैं, आप मोदी जी पर आ गए। वरुण गांधी, मेनका गांधी दोनों का नाम लिस्ट में नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अभी तो नाम आना बाकी है ना। अच्छा दुबे जी जल्दी से, फिर उसके बाद 10 सेकंड सुन लिया। चावला जी, ये आउट ऑफ कोर्ट वाली बात आप पूछ रहे हैं। बहुत कम ही प्रवक्ता ऐसे होते हैं जो इस तरीके के सवालों के जवाब दे सकते हैं। बाद बाकी किसी भी प्रवक्ता की ताकत नहीं कि इस तरीके के सवाल का सही जवाब दे दे। ठीक है, ये सब अंदाजा लगाया जाता है किसी भी पार्टी की। मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ, उसकी एक दायरा है, एक लिमिट है, इसलिए ये कोई तय नहीं बता ही नहीं सकता है कि इसको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब अंदाजे में वो बोलते हैं ना कि चलने वाली चीजें हैं जो चलती रहती हैं। इसलिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतना जरूर है कि उठा पटक बहुत जबरदस्त है, और आने वाले अभी 8 तारीख 9 तारीख जब सेकेंड लिस्ट आएगी तो आप देखेंगे कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दुबे जी, भाजपा का मुख्यमंत्री फिक्स नहीं है। अभी देखिए, मुख्यमंत्री बदले चुनाव जीतने के बाद, लेकिन जो परिवारवादी पार्टियां वहाँ फिक्स है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और उसके बाद भी कौन बनेगा, और उसके बाद कौन बनेगा। अगर इसमें बुरा क्या है? इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है कार्यकर्ता की। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हमने वोट जा रहे हैं, दुबे जी ऑडियो नीचे, एक मिनट ऑडियो नीचे। दुबे जी, बृजभूषण के हवेली पे सुनने में आया पीछे से कुंडी कोई और भी खटखटा रहा है। नहीं, ये राजनीति है, इसमें क्या है? हाँ, तो मुझे मालूम है दुबे जी, मुझे मालूम। आपको बता दूं, यही तो राजनीति है कि बहुत सारे भारतीय अंकुर जी ने बहुत अच्छी बात कही। बहुत सारे भारतीय जनता अंकुर जी 10 सेकंड आपके, और जो बात सुनील जी कह रहे हैं सपा में आने को तत्पर हैं। हाँ मुझे मालूम है सर, आप तो इंतजार कर रहे हो कि अगली लिस्ट तभी आएगी जब पहले ऐलान कर दे जिनके कटेंगे वो यहाँ आएंगे। मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ, ओपन में कह रहा हूँ। हाँ तो दुबे जी आप लोग राजनीति, मुझे भी मालूम है ना, तभी मैंने कहा ना बृजभूषण की कुंडी कोई और भी हवेली में पीछे खटखटा रहा है। अखिलेश यादव जी के लिए क्या प्रधानमंत्री पद की मांग करेंगे? अंकुर जी 10 सेकंड आपके प्लीज, वक्त खत्म हो रहा है। जी,
चावला जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय हैं, ये एनडीए गठबंधन के जो घटक दल है उनके लिए घटनाक्रम पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि आप ही क्या अभी राज्यसभा चुनाव हुए, आप क्या के कितने कैंडिडेट जो हैं वो आप ही के व्हीप का उल्लंघन करके एनडीए गठबंधन के साथियों को वोटिंग की है। ऑडियो नीचे, एक मिनट, क्यों किसी के दिल पर ठेस पहुंचा रहे हो? सुनील जी का मामला तो वहीं अटका, ये तो सबको लेकर गए थे साथ में, और इन्हीं के पार्टी ने वहां वो जो थे वो कह रहे हमको तो मालूम था, वो डंडा और झंडा भी नहीं लगा रहे, तो फिर लेकर क्यों गए मुख्यमंत्री जी के पास जब आपको मालूम था? खैर छोड़िए। और जहां तक बात रही तो मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं अंकुर जी की बात से। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और शाम का डिनर राजभर जी किसके साथ करेंगे वो राजभर जी तय करते हैं, चाहे वो सुबह किसी और के साथ, लंच किसी और के साथ और डिनर किसी और के साथ। यही तो राजनीति है। सुनील जी कह रहे राजनीति बदलने आए हम। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन क्या गड़बड़ होगा आप देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है, उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? काटोगे?